Hello students, my name is Arushi. Welcome back to my YouTube channel Study with Arushi C6S. So students, in my last video you must have seen we have started chapter friction of class 8 science, right? So in the last video students we have covered part A of this chapter. हम लोगों ने part A cover किया था इस chapter का as it's a lengthy chapter, and in this video today we'll going to complete this chapter in part B. ओके सो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल हो स्टूडेंट्स. प्लीज़ एंड तक बने रहिएगा एंड इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल फॉर योर एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू, फॉर योर concepts clarification, so please students do like and subscribe my channel. All right, chaliye now let's get started. So students, today we are going to start with the remaining part, that is increasing and reducing friction. All right, chaliye dekhte hain. As you have seen in the previous section students, that friction is desirable in some situations. कि किसी किसी सिचुएशन में स्टूडेंट्स क्या होता है कि फ्रिक्शन हम लोग डिज़ायरेबल, हम लोग चाहते हैं कि फ्रिक्शन हो वहाँ पर. ठीक है, देखिए इसके कुछ एग्जांपल्स. नंबर वन, have you ever thought why the sole of your shoe is grooved? As you can see in figure 9.11 a part. देखिए इसमें नीचे फिगर में ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपको. इसमें जो शूज़ है स्टूडेंट्स, आपने कभी नोटिस करा है कि इसका जो सोल है उसको ग्रूव क्यों करा जाता है, मतलब मोड़ा कर्व में क्यों होता है वो? इट इज़ डन टू प्रोवाइड द शूज़ बेटर ग्रिप ऑन द फ्लोर. ठीक है स्टूडेंट, सो दैट कि फ्लोर पे हमारी एक ज़्यादा बेटर ग्रिप हो, हम लोग ज़्यादा इजीली वॉक कर पाए. ठीक है, इसलिए ग्रूव करा जाता है शूज़ को. ऑलराइट, बेसिकली एक फ्रिक्शन देने की कोशिश करी जाती है इंटेंशनली. ओके, सो यू कैन मूव सेफली. ऑलराइट, सिमिलरली देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, जो ट्रेडेड टायर्स होते हैं स्टूडेंट्स कार्स, ट्रक्स एंड बुलडोजर्स के, उनमें हम लोग ज़्यादा बेटर ग्रिप देते हैं ग्राउंड पे. वी प्रोवाइड बेटर ग्रिप विद द ग्राउंड. ठीक है, देखिए किस तरह से कर्व शेप में उभरे हुए से टायर्स पे कटिंग वर्क करी जाती है. ठीक है, सो दैट दे कैन वर्क बेटर. ऑलराइट, नेक्स्ट देखिए, वी डेलिबरेटली इंक्रीज फ्रिक्शन बाय यूजिंग ब्रेक पैड्स इन द ब्रेक सिस्टम ऑफ बाइसिकल एंड ऑटोमोबाइल्स. राइट, देखिए कह रहे हैं वी डेलिबरेटली, मतलब हम अपनी मर्जी से फ्रिक्शन को बढ़ाते हैं इन चीज़ों में. कैसे? ये बाइसिकल्स और बाइसिकल्स एंड ऑटोमोबाइल्स में. कैसे स्टूडेंट्स? कह रहे हैं ब्रेक पैड्स इस तरह से यूज़ करे जाते हैं ब्रेक सिस्टम में. ठीक है, बाइसिकल और ऑटोमोबाइल्स के, सो दैट फ्रिक्शन इंक्रीज हो पाए उसमें. राइट, कह रहे व्हेन यू आर राइडिंग अ बाइसिकल, जब आप लोग स्टूडेंट्स बाइसिकल चलाते हैं, सो जो ब्रेक पैड्स होते हैं दे डू नॉट टच द व्हील्स. आपने देखा होगा कि जो ब्रेक पैड्स होते हैं वो तो व्हील को टच नहीं करते ना, जिससे कि बाइसिकल रुकती है. बट क्या होता है कि जब आप ब्रेक लेवर को प्रेस करते हैं तो जो ये पैड्स हैं ये अरेस्ट करते हैं द मोशन ऑफ द रिम ड्यू टू फ्रिक्शन. राइट, सो द व्हील स्टॉप मूविंग. एकदम से क्या होता है, व्हील स्टॉप हो जाते हैं मूव करना. राइट, यू मस्ट हैव ऑल्सो सीन स्टूडेंट, जो कबड्डी हमारा स्पोर्ट्स है उसमें क्या होता है, जो कबड्डी प्लेयर्स होते हैं दे रब देयर हैंड्स विद सॉइल, मिट्टी से अपने हाथों को रब करते हैं. देखा होगा आप लोगों ने, अगर आप लोगों ने कबड्डी स्पोर्ट देखा. ठीक है, उसमें देखा होगा आपने, सॉइल से अपने हैंड्स को रब करते हैं वो लोग कबड्डी प्लेयर्स फॉर अ बेटर ग्रिप ऑफ देयर ओपोनेंट्स, अपने ओपोनेंट्स की बेटर ग्रिप के लिए. ठीक है, सो ये इन सब केसेस में स्टूडेंट्स हम क्या देख रहे हैं कि हम लोग डेलिबरेटली, इंटेंशनली, मतलब अपनी मर्जी से फ्रिक्शन को बढ़ाना चाह रहे हैं. ओके, नेक्स्ट देखिए एक और एग्जांपल इसका, जो जिमनास्ट होते हैं स्टूडेंट्स वो भी कुछ सम कोर्स सब्सटेंस, मतलब कुछ रफ सब्सटेंस अपने हैंड्स पर अप्लाई करते हैं. किस लिए? फ्रिक्शन को बढ़ाने के लिए, फॉर सम बेटर ग्रिप. राइट, चलिए नेक्स्ट देखिए, इन सम सिचुएशन स्टूडेंट्स हाउएवर फ्रिक्शन इज अनडिजायरेबल. अब देखिए नेक्स्ट स्टूडेंट्स कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पर फ्रिक्शन हमें नहीं चाहिए एंड हम ट्राई करते हैं उसको मिनिमाइज करने का. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, why do you sprinkle fine powder on the carom board? As you can see in figure 9.12. देखिए ये स्टूडेंट्स, कुछ ये किड्स हैं, देखिए कैरम बोर्ड खेल रहे हैं. ठीक है, तो इन्होंने क्या करा है, कुछ फाइन पाउडर सा स्प्रिंकल करा है कैरम बोर्ड पे. ठीक है, यू ऑल्सो मस्ट बी डूइंग दैट, आप लोग भी करते होगे. ठीक है, कैरम बोर्ड खेलते हुए. सो यू हैव सीन दैट कैसे हम लोग किसी सिचुएशंस, कुछ सिचुएशंस ऐसे होती है जहाँ पर हम लोग फ्रिक्शन को वी वॉन्ट टू मिनिमाइज दैट. ठीक है, देखिए जस्ट लाइक आपको मैंने ये एग्जांपल बताया है कैरम बोर्ड वाला, इसमें देखिए स्टूडेंट्स कैसे स्प्रिंकल कर रहे हैं फाइन पाउडर को कैरम बोर्ड पे, सो दैट फ्रिक्शन कैन बी मिनिमाइज. राइट, you might have noticed that when a few drops of oil are poured on the hinges of a door, the door moves smoothly. yes, ये और बहुत अच्छा एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स. ठीक है, कि डोर के हिंजेस में, जिसको हम लोग हिंदी में कब्जे कहते हैं, दरवाजों के, उनमें जब हम लोग थोड़े से फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ऑयल पोर करते हैं, डालते हैं, तो उसके जो डोर है वो स्मूथली मूव करता है. राइट, नेक्स्ट देखिए, एक बाइसिकल एंड अ मोटर मैकेनिक यूजेस ग्रीस बिटवीन द मूविंग पार्ट्स ऑफ दीज मशीन्स. राइट,
एक जो बाइसिकल एंड मोटर मैकेनिक है वो भी ग्रीस का यूज करता है बिटवीन द मूविंग पार्ट्स ऑफ देयर मशीन्स सो दैट ही कैन minimize the friction, right? In all these cases, students, we want to reduce friction in order to increase efficiency, right? When oil, grease or graphite is applied between the moving part of the machine, कह रहे जब ये सारी चीज़ें लगाई जाती हैं between the moving part of a machine apply करते हैं हम लोग, so एक thin layer is formed there and moving surfaces डू नॉट डायरेक्टली रब अगेंस्ट ईच अदर। तो क्या होता है स्टूडेंट्स, ऐसा करने से जो मूविंग सर्फेसेज है डायरेक्टली एक दूसरे पे रब कर नहीं करती हैं, उनके बीच में एक थिन लेयर आ जाती है, वेदर इट टू बी ऑयल, ग्रीस और ग्रेफाइट एनीथिंग, ठीक है। सो फ्रिक्शन थोड़ी सी कम हो जाती है। इंटरलॉकिंग ऑफ इरेगुलरिटीज इज अवॉइडेड टू अ ग्रेट एक्सटेंट, इसलिए इंटरलॉकिंग ऑफ जो इरेगुलरिटीज है अवॉइड करी जा सकती है ग्रेट एक्सटेंट, काफ़ी हद तक, मतलब, ठीक है। सो मूवमेंट बिकम स्मूथ, इसलिए मूवमेंट जो है वो स्मूथ बन जाती है, ठीक है। The substances which reduce friction are called lubricants. Yes, this is very important students. ये आप ध्यान रखेंगे, lubricants की definition है क्या है कि वो वाले substances students that reduces friction, जो friction को कम करते हैं, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही कि खत्म करते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। which reduces friction, they are called lubricants. In some machines they may not be, it may not be advisable to oil as a lubricant. किसी किसी मशीन में students lubricant का अप्लाई करना एडवाइजेबल नहीं माना जाता है, ठीक है। एन एयर कुशन बिटवीन द मूविंग पार्ट्स इज यूज टू रिड्यूस फ्रिक्शन, ठीक है। एज यू कैन सी इन फिगर 9.13, देखिए यहाँ पर एक्शन ऑफ ल्यूब्रिकेंट दिखाया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए बूझो क्या पूछ रहा है, कैन वी रिड्यूस फ्रिक्शन टू जीरो बाय पॉलिशिंग सर्फेसेस और यूजिंग लार्ज अमाउंट ऑफ ल्यूब्रिकेंट्स। वो कह रहा है कि क्या हम फ्रिक्शन को जीरो कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं ये पॉलिशिंग सर्फेसेस पे ये सारी चीज़ें अप्लाई करके, ऑयल, ग्रीस वगैरह। देखिए पहली इसका आंसर क्या कह रही है, दैट नो, फ्रिक्शन कैन नेवर बी एंटायरली एलिमिनेटेड, मतलब कभी खत्म नहीं करा जा सकता फ्रिक्शन को पूरी तरीके से। नो सरफेस इज परफेक्टली स्मूथ, कह रहे हैं कि कोई भी सरफेस ऐसी परफेक्टली स्मूथ नहीं होती है स्टूडेंट्स, ओके। सम इरेगुलरिटीज आर ऑलवेज देयर, मतलब कुछ इरेगुलरिटीज हमेशा पाई जाती हैं वहाँ पे, ठीक है। इट मीन्स कि हम फ्रिक्शन को एक लेवल तक रिड्यूस कर सकते हैं, वी कैन रिड्यूस फ्रिक्शन टू अ लार्ज एक्सटेंट बाय वेदर इट बाय यूजिंग ऑयल, ग्रीस और एनीथिंग, बट वी कैन नॉट एलिमिनेट दैट इंटायरली, ऑलराइट, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखिए, व्हील्स रिड्यूस फ्रिक्शन, जस्ट लाइक देखिए फिगर में आपको दिख रहा है 9.14 में, ये बॉय कैसे देखिए सूटकेस लेके जा रहा है व्हील्स वाला, कितना ईजिली। चलिए इसको देखते हैं। You must have seen attaches and other pieces of luggage fitted with rollers, ठीक है। आप लोगों ने लगेज देखे होंगे स्टूडेंट्स विथ दोज हु आर फिटेड विद रोलर्स व्हील्स के साथ जो अटैच्ड होते हैं, ठीक है। इवन अ चाइल्ड कैन मूव सच पीसेज ऑफ लगेज वेरी इजी, व्हाई इज इट सो, लेट अस फाइंड आउट, देखते हैं। चलिए एक्टिविटी 9.4 के थ्रू स्टूडेंट्स इसको हम लोग समझेंगे, ठीक है। टेक अ फ्यू पेंसिल्स विच आर सिलेंड्रिकल इन शेप, कुछ पेंसिल्स ले लीजिए स्टूडेंट्स आप लोग सिलेंड्रिकल शेप में हो जो, ठीक है। देखिए फिगर में आपको ज़्यादा क्लियर होगा स्टूडेंट्स 9.15 में, राइट। प्लेस देम पैरेलल टू ईच अदर ऑन अ टेबल, एक टेबल पे उनको पैरेलली आप लोग प्लेस करेंगे, ऑलराइट। चलिए नाउ प्लेस अ थिक बुक कवर, नाउ प्लेस अ थिक बुक ओवर इट, या एक थिक से बुक उसके ऊपर हमने रख दी, ठीक है। 3-4 पेंसिल्स ले ली हमने सिलेंड्रिकल शेप की, उसको पैरेलली हमने रखा, देन बुक रख दी। नाउ पुश द बुक, अब आप बुक को पुश करके देखिए, यू ऑब्जर्व दैट पेंसिल्स रोलिंग एज द बुक मूव्स, कि पेंसिल्स रोल करेंगी एज द बुक मूव, जैसे जैसे हम बुक मूव करेंगे पेंसिल्स भी मूव करेंगी, राइट। डू यू फील इट ईजियर टू मूव द बुक इन दिस वे दैन टू स्लाइड इट, कह रहे क्या आपको अब ईजी लगेगा बुक को मूव करना इस तरीके से। डू यू थिंक दैट रेजिस्टेंस टू द मोशन ऑफ द बुक हैज़ बीन रिड्यूस, क्या आपको ऐसा फील हुआ। हैव यू सीन हैवी मशीनरी बीइंग मूव्ड बाय प्लेसिंग लॉग्स अंडर इट, क्या आपने देखा है कि जो हैवी मशीनरी है बीइंग मूव करी जाती है बाय प्लेसिंग लॉग्स अंडर इट, लॉग्स होते हैं लकड़ी के टुकड़े, उनको कहते हैं, ऑलराइट। चलिए इसको देखते हैं। When one body rolls over the surface, अब देखिए इसको स्टूडेंट्स ध्यान से समझिएगा थोड़ा सा, रोलिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन मैं क्या अभी एक्सप्लेन करने वाली हूँ आपको, ठीक है। कह रहे हैं जब वन बॉडी रोल करती है स्टूडेंट्स ओवर द सर्फेस ऑफ अनदर बॉडी, दूसरी बॉडी के ऊपर, ओके, सो द रेजिस्टेंस टू इट्स मोशन इज कॉल्ड रोलिंग फ्रिक्शन, तो उसकी जो रेजिस्टेंस है मोशन की टू इट्स मोशन उसके ऊपर, उसको हम बोलते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। दैट्स व्हाट वी हैव जस्ट सीन इन दिस एग्जांपल वेयर अ बॉय इज पुलिंग अ सूटकेस विद व्हील्स सो इजीली, ठीक है स्टूडेंट्स, जस्ट लाइक हमने अभी देखा है।
Rolling reduces friction. It is always easier to roll than to slide a body over another. कह रहे रोलिंग हमेशा easier होता है. It is always easier to roll करना than to slide करना एक बॉडी को एक दूसरे के ऊपर. ठीक है. That is the reason it is convenient to pull a luggage fitted with rollers. आप लोग ट्राई करिएगा स्टूडेंट्स, एक सूटकेस जिसको आप लोग मैनुअली ऊपर लिफ्ट करके लेके जा रहे हैं एंड दूसरा सूटकेस है जिसमें व्हील्स अटैच्ड है, रोलर्स लगे हैं, उसको आप लोग ड्रैग करके लेके जा रहे हैं. विच वन इज ईजियर? ऑफ कोर्स द सेकंड वन, द वन विच इज अटैच्ड विद व्हील्स और रोलर्स. ठीक है, इजी हो जाएगा उसको कैरी करना. ठीक है. कैन यू, नेक्स्ट देखिए, कैन यू नाउ अंडरस्टैंड व्हाई द व्हील इज सेड टू बी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इन्वेंशंस ऑफ मैनकाइंड. अब आप समझ सकते हैं कि व्हील्स कितना ग्रेटेस्ट इन्वेंशन है हमारी मैनकाइंड का. राइट. नेक्स्ट देखिए, सिंस द रोलिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर दैन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन. कह रहे हैं क्योंकि जो रोलिंग फ्रिक्शन है स्टूडेंट्स वो स्मॉलर, छोटा होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन के कंपैरिजन में. स्लाइडिंग इज रिप्लेस्ड इन मोस्ट मशीन्स बाय रोलिंग. कह रहे जो स्लाइडिंग है रिप्लेस करी गई है, स्लाइडिंग इज रिप्लेस्ड इन मोस्ट मशीन्स बाय रोलिंग. रोलिंग के थ्रू मतलब रोलिंग अप्लाई करी गई है कई मशीन्स में instead of sliding by the use of ball bearings. Now common examples are the use of ball bearings between hubs and the axles of ceiling fans and bicycles, as you can see in figure 9.16. wait a second, ये देखिए 9.16 में देखिए. ठीक है, किस तरह से अप्लाई करी गई है बॉल बेयरिंग्स. दे रिड्यूस फ्रिक्शन. राइट. चलिए इसको समझ लेते हैं. फ्लूइड फ्रिक्शन क्या होता है. you know that air is very light and thin. हम सबको पता है स्टूडेंट्स कि जो एयर होती है बहुत लाइट एंड थिन होती है. yet it exerts frictional force on objects moving through it. yes it is स्टूडेंट्स कि जो एयर होती है although it is very light and thin, still air exerts frictional force on objects moving through it. जो ऑब्जेक्ट्स उसके थ्रू मूव करके जाते हैं उन पे फ्रिक्शनल फोर्स लगाती है एयर भी. yes it is. similarly water and other liquids exert force of friction when objects move through them. कह रहे इसी तरह से water और जो other fluids मतलब होता है स्टूडेंट्स liquids ये. similarly water and other liquids जो होते हैं वो भी exert करते हैं force of friction when objects move through them. in science the common name of gases and liquids is fluids. कह रहे साइंस टर्म में अगर स्टूडेंट्स हम बात करें तो जो कॉमन नेम है गैसेज एंड लिक्विड्स का इट इज फ्लूइड्स. उसको फ्लूइड्स कहते हैं. राइट. सो वी कैन से दैट फ्लूइड्स एक्सर्ट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑन ऑब्जेक्ट्स इन मोशन थ्रू देम. यस वी कैन से दैट. राइट. अब देखिए बॉक्स में क्या लिखा है. इट इज इंपॉर्टेंट. द फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लूइड्स इज ऑल्सो कॉल्ड ड्रैग. यस इट इज इंपॉर्टेंट. ड्रैग क्या होता है स्टूडेंट्स. जो फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्ट करी जाती है फ्लूइड्स के थ्रू उसको हम लोग ड्रैग कहते हैं. राइट. नेक्स्ट देखिए, द फ्रिक्शनल फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इन अ फ्लूइड डिपेंड्स ऑन इट्स स्पीड. अब देखिए स्टूडेंट्स क्या बात कर रहे हैं इसमें कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है किसी ऑब्जेक्ट पर जब लगती है ऑन एन ऑब्जेक्ट इन अ फ्लूइड में अगर हम बात करें तो किस चीज़ पे डिपेंड करती है. डिपेंड ऑन इट्स स्पीड विद रिस्पेक्ट टू फ्लूइड. किस पे डिपेंड करती है कि उसकी स्पीड कितनी है विद रिस्पेक्ट टू द फ्लूइड. द फ्रिक्शनल फोर्स ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट. उसकी शेप कैसी स्टूडेंट्स इस पर भी डिपेंड करेगा. नंबर 2 एंड द नेचर ऑफ द फ्लूइड का नेचर क्या है. ठीक है, देखिए इसको. इट इज़ ऑब्वियस दैट व्हेन ऑब्जेक्ट्स मूव थ्रू फ्लूइड्स. कह रहे ये ऑब्वियस सी बात है, नॉर्मल सी बट ऑब्वियस बात है कि जब ऑब्जेक्ट्स फ्लूइड्स के थ्रू मूव करेंगे दे हैव टू ओवरकम फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन देम. उनको फ्रिक्शन को ओवरकम तो करना ही पड़ेगा. दैट इज एक्टिंग ऑन देम. राइट. इन दिस प्रोसेस दे लूज एनर्जी. इस प्रोसेस में क्या होगा स्टूडेंट्स, वो एनर्जी लूज करेंगे. राइट. एफर्ट्स आर देयरफॉर मेड टू मिनिमाइज फ्रिक्शन. इसलिए कह रहे कुछ एफर्ट्स लगाए जाते हैं स्टूडेंट्स कि सो दैट मिनिमाइज कर सके, कम कर सके हम लोग फ्रिक्शन को. इसलिए ऑब्जेक्ट्स आर गिवन स्पेशल शेप्स. इसलिए स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट्स को स्पेशल शेप्स दी जाती है. ठीक है. ओके. वेयर डू यू थिंक साइंटिस्ट गेट हिंट्स फॉर दीज स्पेशल शेप्स. आपको क्या लगता है साइंटिस्ट को ये स्पेशल शेप्स के जो हिंट्स है आइडियाज कहाँ से आते होंगे. फ्रॉम नेचर ऑफ कोर्स, नेचर से. फॉर एग्जाम्पल बर्ड्स एंड फिशेज हैव टू मूव अबाउट इन फ्लूइड्स ऑल द टाइम. बर्ड्स एंड फिशेज को तो हमेशा बर्ड्स को एयर में एंड जो फिशेज है उनको वाटर में मूव करना पड़ता है हर टाइम. ठीक है. every time they have to move in fluids right all the time. so their bodies must have evolved to shapes. उनकी bodies इसलिए इस तरह से evolve करी गई हैं students which would make them lose less energy in overcoming friction, so that उनको less energy lose करनी पड़े frictional force को overcome करने में. right.
लुक केयरफुली एट द शेप ऑफ एन एरोप्लेन। देखिए इसमें 9.17 में आपको एरोप्लेन एंड एक बर्ड की शेप दिखा रखी है, ठीक है। किस तरह से स्ट्रीमलाइन बॉडी है उनकी एंड किस तरह से शेप देखिए बनाई गई है उनकी, ठीक है। डू यू फाइंड एनी सिमिलैरिटी इन इट्स शेप? ऑफ कोर्स इट इज, एंड दैट ऑफ अ बर्ड, ठीक है। एरोप्लेन, एक प्लेन एंड एक बर्ड में देखिए क्या सिमिलैरिटी है, उनके विंग्स किस तरह से फैले हुए हैं एंड उनकी बॉडी कितनी स्ट्रेट बनाई गई है। इनफैक्ट ऑल व्हीकल्स आर डिजाइन टू हैव शेप्स विच रिड्यूस फ्लूइड फ्रिक्शन, ठीक है। कह रहे इसलिए जो सारे ये व्हीकल्स होते हैं ये इस तरह से डिज़ाइन करे जाते हैं सो दैट टू हैव शेप्स, ऐसी शेप्स बनाई जाती है उनकी जिससे कि फ्लूइड फ्रिक्शन को कम से कम किया जा सके। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो दैट्स इट फॉर टुडे। ये था हमारा चैप्टर फ्रिक्शन। आई होप आप लोगों को ये चैप्टर समझ आया हो, एंड अगर समझ आया सो प्लीज़ प्लीज़ स्टूडेंट्स डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़। मैं आप लोगों के लिए ऐसी और अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आऊँगी स्टूडेंट्स, एंड प्लीज़ मुझे कमेंट करके भी बताइएगा आप लोग कि कौन सी क्लास की एंड कौन से सब्जेक्ट की कौन से चैप्टर की आप लोगों को एक्सप्लेनेशन समरी चाहिए। सो मैं वो ज़्यादा बेटर कॉन्सेप्ट्स आपके लिए लेकर आ पाऊँगी, ठीक है। ऑल राइट, टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे, डूडल्स।